जायज की मांग। इंदौर उच्च न्यायालय में भी लगे बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा। आदिवासी संगठन जैस ने उठाई मांग। ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने से जुड़ा विवाद थमा भी नहीं है। अभी जैस की ओर से बाबा साहेब की प्रतिमा इंदौर उच्च न्यायालय में लगाने की मांग उठाई गई है। जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा ने उठाई मांग। कुमेड़ी आईएसबीटी में टंटिया मामा की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग भी की। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और हमारी प्रमुख मांग है कि जो ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ है उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा लगनी है, लेकिन उसी का विवाद चल रहा है। कुछ हमारे साथी विवाद कर रहे हैं। किस तरह का विवाद है? उसमें कुछ हमारे अधिवक्ता साथियों का कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति इंदौर के हाईकोर्ट खंडपीठ में नहीं लगेगी, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो आंगन है वहाँ पर भी भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है। तो हम उस मूर्ति का लगाने का समर्थन करते हैं कि ग्वालियर के हाईकोर्ट खंडपीठ में भी बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। साथ ही साथ जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया, भारत रत्न कहलाए, संविधान के निर्माता हैं, उनका जो जन्म जिला है वो इंदौर जिला है। इंदौर जिले में भी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ है, यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी प्रस्तावना लगनी चाहिए। साथ ही हमारी मांग है, क्योंकि जय आदिवासी युवा शक्ति जैस हमेशा संवैधानिक मुद्दों को लेकर मुखर रहा है, 5वीं अनुसूची को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। देश की आज़ादी के 78 वर्ष होने के बाद भी न तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में नहीं लाया। पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों को पेशा एक्ट का नाम का झुंझुना थमाया, लेकिन उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आज भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलना चाहिए, लॉ कॉलेज खुलना चाहिए और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बनना चाहिए। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की स्थिति नगण्य है। अभी भी आप देखेंगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, डिंडोरी, इन जगहों पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है। और हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। भारत देश में 8 करोड़ की जनसंख्या में आदिवासी निवासरत है और यहाँ का जो मूलवासी है वो आदिवासी है। लेकिन भारत की सरकार ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को अब तक राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। और साथ ही साथ हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में होने वाला है, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना में आदिवासियों के लिए एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए। आप जानते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी रूढ़ी प्रथा, उनके रीति रिवाज अन्य धर्मों से अलग है। आदिवासी ना तो हिंदू धर्म में आता है, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, किसी भी धर्म में उनकी रीति रिवाज मेल नहीं खाती है। संविधान में भी मौजूद है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1871 से लेकर 1941 तक जब ब्रिटिश शासन था तब आदिवासियों की जनगणना एबोरिजिन्स के नाम पे, एनिमिस्ट के नाम पे और ट्राइब के नाम पे भी हुई। वही धर्म जो कॉलम है, जो सांस्कृतिक कॉलम है, वो वापस जनगणना में दिया जाए। इससे आदिवासियों का धर्मांतरण रुकेगा और आदिवासियों की संस्कृति और जंगल जमीन को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश जो है फर्जीवाड़ों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर हर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इससे सिर्फ आदिवासी युवा हताश नहीं है, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग का युवा भी हताश है कि जब वह पढ़ाई करता है, अपने घर से दूर आता है और एक परीक्षा निकलती है, वो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है। चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हम चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता हो और यह ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो, ताकि एक ही दिन में परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थित होगी। साथ ही साथ जो दूरस्थ ज़िले हैं, चाहे अलीराजपुर हो, खरगोन हो, बड़वानी हो, ऐसे जो ज़िले हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन ज़िलों में भी परीक्षा केंद्र दिए जाएँ। इन तमाम मांगों को लेकर सरकार से घेरना चाहते हैं और ये अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा हमारी मांगों को मनवाने के लिए। जी देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो विधायक बने हैं वो कांग्रेस जो पार्टी है उनसे बने हैं। अभी उनका जयस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कांग्रेस की पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। समाज कुछ मुद्दों पर वो बोलते हैं, लेकिन समाज का जो आगे काम होना चाहिए था, समाज की स्थिति सुधरनी चाहिए थी, वो स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही है।